नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। धार में कारम नदी पर बने डैम में लीकेज को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मौके पर पहुंचकर डैम का निरीक्षण किया है। अब इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। लेकिन इस दौरान ये तस्वीरें देखना भी बड़ा जरूरी हो जाता है कि कैसे ये पूरा मामला सामने आता है और कैसे इस डैम में दरार की जो तस्वीरें हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत हद तक आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर पानी बढ़ने का, जलस्तर बढ़ने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। उन इलाकों के डूबने की आशंका है, इसलिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। इस दौरान उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। गंभीर मामले और आईटी करेंगे। मुझे पहले जब हमारे डैम की स्थिति देखते हुए जो 11-12 हमने उनको सजगता के साथ स्थान परिवर्तित किया। बात उनको उनकी करनी है, इसको कैसे हम इसकी सुरक्षा की जाए वो बात करना है। अब कांग्रेसियों को कोई बचा ही नहीं, उनको कोई चिंता नहीं। चिंता होती है तो हम बात ऐसी कैसी करते मैं तो ये जो आरोप निराधार है कि इसे गंभीर मामले कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसको राजनीति करने का कोई हक ही नहीं। युद्ध स्तर पे कमिश्नर से लेकर कलेक्टर से लेकर मेरे ईएनसी से लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री स्वयं निरंतर उनके संज्ञान में हम समीक्षा कर रहे हैं। दोनों मंत्री आपके सामने। वहीं धार जिले के भरूचपुरा और कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे बांध की दीवार धसकने से पानी का रिसाव गांव की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद अब आसपास के इलाके को खाली करने के निर्देश दे दिए गए। लेकिन अब पूरे मामले में कांग्रेस के विधायक पांचीलाल मीणा कारम डैम पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इस दौरान इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस विधायक ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि यह डैम गुणवत्ता विहीन बना, जिसकी शिकायत कई बार पहले भी की जा चुकी है। वहीं कमिश्नर पवन शर्मा ने कहा कि वो पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, डैम में कल रिसाव हुआ। आज थोड़ी डैम की दूसरी साइड होती है, उसकी कुछ काली मिट्टी हटी थी। तो तीनों जिले के कलेक्टर्स की टीम, एसपी यहाँ उपस्थित है, आईजी साहब और मैं भी यहाँ आ गए हैं। डैम को पानी कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ताकि पानी निकाल सके। सावधानी के तौर पर धार जिले के 12 और खरगोन जिले के 6 गांव, उनको भी अभी खाली करा दिया गया है। धार के कारम डैम में मिट्टी का रिसाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आसपास के गांव पर अब खतरा भी मंडरा रहा है। कई गांव में अलर्ट जारी करने के साथ ग्रामीणों को वहां से निकाला जा रहा है। अब जरा ये तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां पर जो रिसाव है पानी का कितनी तेजी के साथ होता है। अब इसकी वजह से जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनकी जान खतरे में आ चुकी है। हालांकि वहां से अब उनको निकालने के लिए निर्देश भी दिया गया। ग्रामीण अपना घर छोड़कर पहाड़ी पर पनाह लेने को मजबूर होने हैं। ग्रामीणों का एक ही सवाल है कि वो जाएं तो आखिर जाएं कहां। सर, गांव की स्थिति बहुत ख़राब होने लगी। तो पानी में सर के कैसे क्या रहेंगे, और पानी में कहाँ पानी ज़्यादा तेज़ हुआ और कभी नाइट के समय फूट गया तो वो ज़्यादा 11 गाँव को अलर्ट किया। लोगों तो पूरे घबराए हुए हैं कि पता नहीं कब कैसे क्या हो जाए। सब कितना सामान ले जाएँ, घर कपड़े वपड़े ले जाए, बाकी पूरा कहाँ रहेंगे। कभी ज़्यादा बारिश हो, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन कहाँ रहेंगे इतने दिन सर। इस वक्त हम मौजूद हैं कारम डैम पर, जहां पर सुबह से अमला लीकेज को बंद करने के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर इंदौर से, भोपाल से टीम बुलाई गई है। यहाँ पर मंत्री भी हैं, यहाँ पर जिला प्रशासन पूरा लगा हुआ है। मैं अभी जिस वक्त मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कारम डैम है। यहाँ से पानी जो लीकेज हो रहा है आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसके जस्ट पास में एक गाँव लगा हुआ है। निश्चित तौर पर अगर ये डैम कहीं ना कहीं ये फूटता है तो इस तरह के करीब 11 गाँव है जो इस पानी के साथ पूरे तरह से बह जाएंगे। हालांकि प्रशासन, जिला प्रशासन ने सभी को व्यवस्थित जगह हटा के रख दिया गया है और सभी अभी सुरक्षित है। प्रशासन का कहना है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो लीकेज है उसको दुरुस्त किया जाएगा। कैमरामैन रवि के साथ नरेंद्र तेनीवाल, न्यूज स्टेट धार।
धार की कारम डैम में मिट्टी का रिसाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आसपास के गांवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस डैम में भ्रष्टाचार की पोल भी धीरे धीरे खुल रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, आगे रिपोर्ट के जरिए देखिए। $300 करोड़ के डैम में दरार। पहली बारिश भी नहीं झेल पाया डैम। एक बारिश में धुल गए 300 करोड़ रुपए। कारम डैम के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। पहले पैसा बहाया, अब मिट्टी बह रही है। डैम ने बजा दी खतरे की घंटी। गांवों पर मंडराया तबाही का खतरा। गांव वालों से निवेदन है कि सभी लोग अपने घर छोड़ के और इधर पे आ जाएं। 300 करोड़, जी हां, ये तस्वीरें 300 करोड़ की लागत से बने डैम की है। जिस तरह इस डैम को बनाने में 300 करोड़ रुपए बहाए गए, उसी तरह धार के इस कारम डैम की मिट्टी भी बह रही है। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। धार में भरुणपुरा और कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम से पानी का रिसाव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह भारी मात्रा में बांध के एक तरफ की मिट्टी बह गई। मिट्टी से बनी डैम वॉल का बड़ा हिस्सा ढह गया। सीमेंट के स्ट्रक्चर के अलावा पानी को रोकने के लिए भी एक मिट्टी का बांध बनाया जाता है। ये रिसाव मिट्टी के बांध वाले हिस्से में सामने आया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि डैम के आसपास की सतह पर कैसे दरार पड़ गई है। ये तो हुई डैम की बात। अब आते हैं इस डैम के दूसरे पहलू पर। जी हाँ, जैसे जैसे मिट्टी दरक रही है, वैसे वैसे इस डैम में भ्रष्टाचार की परत खुलती जा रही है। जल संसाधन विभाग ने लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च कर इसे बनवाया था, लेकिन इसमें हुए भ्रष्टाचार की शिकायत 3 महीने पहले होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। XYZ सभी अधिकारियों को मैंने इनकी शिकायत की, जिसके फोटो वीडियो बाय प्रमाण मैंने चिप के अंदर भी डाल के दी है, जिसकी सारी रिसिप्ट मेरे पास रखी है। उसके बावजूद भी आज दिनांक तक यहाँ पे एक भी अधिकारी हरकत में नहीं आया और सबने भ्रष्टाचार युक्त डैम बनवाया। आज अगर ये डैम फट जाएगा और किसी प्रकार से कुछ होगा, घटना दुर्घटना, तो इसका जवाबदार कौन होगा? उसका जवाबदार प्रशासन होगा। कलेक्टर से लेकर कई विभागों तक न सिर्फ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई, बल्कि ये भी बताया गया था कि यहाँ हादसा भी हो सकता है। लेकिन 3 महीने तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के कान पर जू तक न रेंगी। मेरी शिकायत हेल्प 4 पे पिछले 3 महीने से चल रही है। आज दिनांक तक किसी भी SDM ने, तहसीलदार ने या किसी भी कलेक्टर ने या मुझे बुला के आज दिनांक तक कोई बयान नहीं लिए। इसके अंदर जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर बड़े बड़े पत्थर दफनाए गए, जिसका वीडियो मैंने बाय प्रमाण सारे फोटो वीडियो एविडेंस के साथ में जीप के अंदर डाल के और अधिकारी को ऊपर लेवल तक भोपाल स्वयं के खर्चे पे जाके देकर आया हूँ कि सर, जब भी ये डैम फटेगा हम और हमारा पूरा खानदान और हमारा पूरा संसार लूट जाएगा। आप इसकी एक बार जांच कर लीजिए। हालात बेकाबू हुए तो प्रशासन और मंत्री नींद से जागे और आसपास के गांव को खाली कराया गया। गांव वालों से निवेदन है कि सभी लोग अपने घर छोड़ के और इधर नीचे पे आ जाएं। पुलिस ने सायरन बजाकर अनाउंस किया कि गांव खाली कीजिए। इसके साथ ही मुंबई आगरा हाईवे खालघाट से मानपुर तक सड़क को भी बंद करा दिया गया है। देखिए, प्राकृतिक परिस्थितियाँ तो हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन प्रशासनिक और तकनीकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, सबसे पहला हमारा उद्देश्य था कि जो गांव सबमर्जेंस में आने की संभावनाएं हैं, उन गाँवों को हमने वेकेट कराया। जो एरिया लो लाइंग था, उनको
एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे सबको वहाँ से लोगों ने भेज दिया है। एक फ्रेश सीपेज और चालू हो गए, तो उसको लेके फिर हमारा जो अलर्ट पूरे अलर्ट मोड पे है, नीचे के गांव खाली करा दिए गए। पूरा पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था प्लस जो इंजीनियर्स हैं उनके सिंचाई विभाग के कल शाम से ही यहाँ पूरे आ गए थे। सच तो ये है कि ये सिर्फ दरकती मिट्टी की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये आने वाली तबाही की तस्वीरें हैं। क्योंकि अगर ये डैम ऐसे ही दरकता रहा तो आसपास के कई गांवों में तबाही का मंजर होगा। धार से नरेंद्र टेनीवाल और वाहिद खान के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। छतरपुर के नौगांव में आने वाले गोरेली गांव में भारी बारिश होने के कारण अचानक से धसा नदी का जलस्तर बढ़ गया। अब इसकी वजह से नदी में नहाने के लिए गए 5 युवक इस दौरान फंस गए, जिसमें 3 युवक तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, वहीं 2 अभी भी नदी में फंसे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युवकों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन शुरू किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक ये मंजर होगा। 5 युवक जो कि नदी में नहाने के लिए जाते हैं, 3 जो कि तैर करके वापस आ जाते हैं, लेकिन 2 उनके साथी उसी नदी के अंदर बीच में फंस जाते हैं। हालांकि उनको बचाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, उनको बचाने के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन नदी में नहाने के लिए 5 युवक जब गए तो उनको शायद ये मालूम नहीं होगा कि इतना बड़ा उनके साथ ऐसी घटना हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इस बारे में जानकारी प्रशासन को मिलती है, तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और फंसे हुए 2 युवकों को बाहर निकालने के प्रयास किए जाते हैं। तो 2 युवक नदी में फंस गए, जिनकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, और ये नदी में नहाने के दौरान ये हादसा होता है। हालांकि जैसे बारिश का समय होता है, बारिश का वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है। अब ऐसे में लगातार आम लोगों को हिदायत दी जाती है कि नदी के आसपास के क्षेत्र में ना जाएं, और इसी वजह से ये कई बार हादसे होते हैं।